महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि इतिहास, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत संगम है। इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिनमें से कुछ को बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के गुप्त रहस्य। आइए इस पर बात करें। पहला रहस्य, संख्या 18 का रहस्य। संख्या 18 का महाभारत में खास महत्व है। 18 अध्याय, 18 अक्षौहिणी सेना, 18 दिन का युद्ध और गीता के भी 18 अध्याय। यहां तक कि इस युद्ध के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। क्या यह महज संयोग था या इस संख्या में कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? दूसरा रहस्य, अश्वत्थामा का अमृत। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने शाप दिया था कि वे 3000 वर्षों तक भटकेंगे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि उनका शरीर हमेशा घावों से भरा रहेगा और उनसे दुर्गंध आएगी। कई कहानियां बताती हैं कि लोग आज भी उन्हें जंगलों या रेगिस्तानी इलाकों में भटकते हुए देखते हैं। क्या यह सिर्फ मिथक है या इसमें सच्चाई भी छिपी है? तीसरा रहस्य, क्या महाभारत काल में परमाणु अस्त्र थे? क्या महाभारत काल में विज्ञान इतना उन्नत था कि वहां विमान और परमाणु अस्त्र मौजूद थे? महाभारत में पुष्पक विमान और दिव्यास्त्रों का उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो में मिले कंकालों पर रेडिएशन के प्रभाव पाए गए हैं, जो किसी परमाणु विस्फोट की ओर इशारा करते हैं। सौप्तिक पर्व में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को विस्तार से बताया गया है, जो आधुनिक परमाणु बम जैसा लगता है। क्या यह हमारे प्राचीन विज्ञान की अद्भुत मिसाल नहीं है? चौथा रहस्य, कौरवों का जन्म एक वैज्ञानिक प्रयोग था। कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी को वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त हुआ। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत, घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दूशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। पांचवा रहस्य, महायोद्धा बर्बरीक। बर्बरीक, जिन्हें श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन वे पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। भगवान कृष्ण ने उनसे अपना सिर दान करने के लिए कहा, ताकि युद्ध संतुलित रह सके। बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि उनके कटे हुए सिर ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। महाभारत में राशियों का उल्लेख नहीं था। आज हम राशियों के आधार पर ज्योतिष देखते हैं, लेकिन महाभारत के समय ज्योतिष केवल नक्षत्रों पर आधारित था। तब 12 राशियों का कोई उल्लेख नहीं था। 7वां रहस्य,
क्या महाभारत ही पहला विश्व युद्ध था? महाभारत युद्ध में विदेशियों ने भी हिस्सा लिया था। युद्ध में यवन, यूनानी देश की सेना ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा ग्रीक, रोमन, अमेरिकी और मैसिडोनियन योद्धाओं के भी युद्ध में हिस्सा लेने का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर कुछ लोग महाभारत को दुनिया का पहला विश्व युद्ध मानते हैं। 8वां रहस्य, 28वें वेदव्यास ने लिखी महाभारत। यह सच है कि महाभारत को 28वें वेदव्यास ने लिखा था, लेकिन यह जानना जरूरी है कि वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी। यह उपाधि उन विद्वानों को दी जाती थी जो वेदों का ज्ञान रखते थे। कृष्णद्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे और वे स्वयं 28वें वेदव्यास थे। 9वां रहस्य, अभिमन्यु की हत्या किसने की? यह तो सभी जानते हैं कि अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर मार डाला था, लेकिन असल में उसे दुशासन के बेटे ने छल से मारा था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। 10वां रहस्य, महाभारत 3 चरणों में लिखी गई थी। महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया। पहले 8,800 श्लोक, फिर 24,000 और अंत में 1,00,000 श्लोक। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है।